कोई मोहम्मद तुलसीदास आए हुए हैं, बड़ा गजब बात है। और अभिषेक तिवारी भी आए हैं, काफी समय है, छोटा छोटा करके सबको ले लेते हैं। चले मोहम्मद तुलसीदास से शुरुआत करते हैं। हाँ जी, मोहम्मद तुलसीदास बताएं क्या कहना चाहते हैं। जी सर, सर मेरा दोस्त होगा वहाँ पे पैनल में, अभिषेक तिवारी नाम। हाँ हाँ, अभिषेक तिवारी भी नाम के कोई दिख रहा है मुझे, इनको जोड़ना है। हाँ जी सर। हाँ जी, अभिषेक तिवारी। वो जो पहले बंदे आए थे उनकी स्टोरी के लिए सॉरी, उनके साथ जो हुआ। सर मेरा आपसे अच्छा। क्वेश्चन ये था ना कि मेरा आपसे एक मत था कि सर ये जो आर्य समाज है, पहले तो सर मैं न्याय सूत्र पे ही आता हूँ। क्या वेदास जो हैं वो न्याय सूत्र को अथॉरिटी देते हैं कि न्याय सूत्र जो है वो डिसाइड करेंगे कि वेदों की भाष्य कौन करेगा और कौन नहीं करेगा? देखें, वेदों का भाष्य कोई भी कर सकता था, सबने किया है। और चूंकि जिस समय भाष्य हो रहे थे उस समय उस लैंग्वेज को सिर्फ ब्राह्मण ही जानता था, क्योंकि शूद्रों को एजुकेशन रोक दिया गया था। और भारत के लोगों का बेसिकली भाषा ही संस्कृत नहीं था, वो तो बुद्धिज्म में पाली प्राकृत डेवलप हुई थी। चूंकि इंटरनेशनल भेजना था किताबों को, इंटरनेशनल बच्चे आ रहे थे, तो एक कॉमन लैंग्वेज बनाई गई थी उनके लिए। इसका चूंकि भारत के सभी लोग नहीं बोलते थे वो भाषा, तो ये चीज थी ही नहीं, यहाँ की भाषा ही नहीं थी। ब्राह्मणिकल सिस्टम ने क्या किया, उसी पाली प्राकृत मिश्रित लैंग्वेज को सीखा। और सीखने के बाद से जब सारी विश्वविद्यालय नष्ट हो गए, तो नष्ट होने के बाद से उसमें अपना काम शुरू किया। और भारत के लोगों की चूंकि भाषा ही वो नहीं थी, तो वो कभी नहीं जान पाए। तो इसीलिए जब उसने अपना प्रोपगंडा शुरू किया तो वो ब्राह्मण ही लिखते गया ना, बाकी और लोग कौन लोग उसको भाष्य करेंगे जिसको वो लैंग्वेज ही नहीं पता। तो और स्कूल कोई थे नहीं और इन्होंने लगा दी। हाँ हाँ बोलिए। वो बात नहीं है। मतलब एक आर्य समाज का बंदा था बेसिकली, उससे मेरी डिबेट हो रही। तो मुझे ये जानना है कि क्या सच है कि क्या वेदास में खुद ऐसा लिखा है कि जो ऋषि हैं उनके पास अथॉरिटी है शास्त्र लिखने की, या क्या वेदास खुद न्याय सूत्र को ऑथेंटिक अथॉरिटी देता है कि न्याय सूत्र डिसाइड करेगा कि कौन लिखेगा और कौन नहीं लिखेगा? क्योंकि वो बोल रहा था कि शंकराचार्य जो है वो आप्त नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य ने ब्रह्मचर्य जीवन के समय सेक्स किया था। ये उनका क्लेम था कि तो शंकराचार्य को आप्त नहीं माना जाएगा, इसलिए उनकी कमेंट्री को ऑथेंटिक नहीं, आर्य समाजी था। देखें, आर्य समाजी जो है ना, उनका दिमाग कम होता है, मुंह ज्यादा चलाते हैं। जिस व्यक्ति को इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आती है, सत्यार्थ प्रकाश के चैप्टर 8 में जो ये बात लिखवा देता है कि 1,96,00,00,000 कई लाख कई हजार साल पुराना वेद है। अब ये बताइए कि जो बोल रहा है कि सृष्टि के जन्म से पहले ही वेद है, आर्य समाज का ये क्लेम है, समझ रहे हैं ना? ये आर्य समाज का क्लेम है कि सृष्टि के जन्म से पहले का वेद है। अब ये बताइए कि ऋषि फिर वहां पे कैसे लिख देगा? जब सृष्टि हुई ही नहीं है तो ऋषि कैसे लिख देगा? अथॉरिटी कैसे मिल गई वेद को? जब नहीं दुनिया सर, बनने वो से कह रहा था कि ऋग्वेद में लिखा है ऐसा कि न्याय को इजाजत है। क्या ये पूछना चाहते कि ऐसा लिखा भी है कि नहीं? हाँ, गप्पे मार रहा है। नहीं तो वो एविडेंस बताया ना कि कहाँ पे लिखा हुआ है, कोई मंडल सूक्त वो बताया ना, फिर हम देखते हैं। तो वो बोला है कि ऋषि को शास्त्र लिखने की इजाजत है और ऋषि आप्त होना चाहिए, और आपकी परिभाषा भी वो न्याय सूत्र से ले रहा है, न्याय दर्शन से। न्याय दर्शन क्या वेद का हिस्सा है? यही तो पूछ रहा हूँ सर। वो क्लेम किए जा रहा है कि दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। कैसे इंटरडिपेंडेंट है? न्याय मीमांसा तो बहुत बाद में आई है, और इनका वेद जो है, इनका जो सत्यार्थ प्रकाश जो है, वो तो कह रहा है कि 1,96,00,00,000 साल पुराना है। तो ये किस आधार पे ये गपोड़ रहा है? ये तो बोल रहा है कि सूर्य, चांद और तारे जो हैं उस पे भी मनुष्य रहते हैं। इनका जो आर्य समाज है, ये गपोड़ आप देखे हैं ना ये सब? जी सर, ये सब तो देखे हैं, ये सब देखे हैं। वेद जब 1,96,00,00,000 साल पुराना है, तो न्याय सूत्र कब उतना पुराना है ये भी तो बता दें। अब ये बताइए कि न्याय सूत्र आपने लिखा अभी, अब वेद को आप क्लेम कर रहे हो कि वेद जो है 1,96,00,00,000, तो दोनों एक दूसरे पर कैसे इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगे? ये देखिए ना, ये सत्यार्थ प्रकाश जो है, इसका 8 चैप्टर है। जगत की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ है? क्वेश्चन सुनिए, जगत की उत्पत्ति, तो ये कहता है 1,96,00,00,000, दयानंद सरस्वती, करोड़, कई लाख कई सहस्त्र वर्ष पहले जगत की उत्पत्ति और वेदों के प्रकाश होने में हुए हैं। अब ये बताइए कि अगर जगत की उत्पत्ति 1,96,00,00,000, तो उस समय न्याय सूत्र कहाँ था? न्याय मीमांसा कहाँ थी? उनका तो उपनिषद तक नहीं था, तो न्याय मीमांसा कहाँ से हो गई? अगर न्याय मीमांसा 1,96,00,00,000 साल पहले थी, ये करें ना पहले, ये दोनों एक दूसरे पर कैसे इंटरडिपेंडेंट हो सकते हैं? क्या वेद लिखते समय ये भी लिख दिया था क्या कि आज से इतना अरब करोड़ साल बाद जो न्याय मीमांसा लिखी जाएगी उस पर मैं डिपेंडेंट हूँ? ये भी लिखा है क्या इसमें? एक क्लेम ही गलत है पूरी तरह से। ये क्लेम कर रहा है तो जी सर, यही पता करना था कि क्या वेदों में ऐसा स्पष्ट लिखा है कि न्याय को अथॉरिटी है? नहीं, ऐसा कुछ भी कहीं नहीं लिखा है। और जो दयानंद सरस्वती है,
वो दयानंद, इनका आर्य समाज का संस्थापक, उसकी एक किताब है ऋग्वेद वेदादि भाष्य भूमिका, समझ रहे हैं ना, ऋग वेदादि भाष्य भूमिका उसकी किताब है। उस किताब के 368 पेज पे लिखा है, जो सबसे पुराने वेद के भाष्यकार हैं महिधर उवट सायण, जो 14वीं-15वीं सदी के हैं, उससे पुराना इनका वेद का कोई भी भाष्यकार नहीं है। तो जो सबसे पहले भाष्यकार है महिधर उवट सायण, उनके बारे में क्या बोलता है दयानंद सरस्वती, वो सुनिएगा ध्यान से। वो कहता है, जो भाष्य उवट सायण महिधर आदि ने बनाए हैं वे सब मूलार्थ और सनातन वेद व्याख्यानों के विरुद्ध हैं। समझ रहे हैं? मतलब जो पहला भाष्यकार है वेदों के, उन्हीं को गलत ठहरा रहा है। कह रहा है कि जो भाष्य उवट सायण महिधर आदि ने बनाए हैं वे सब मूलार्थ और सनातन वेद व्याख्यानों के विरुद्ध हैं, तथा जो इन नवीन भाष्यों के अनुसार अंग्रेजी, जर्मनी, दक्षिणी और बंगाली आदि भाषाओं में वेद व्याख्यान बने हैं वे भी अशुद्ध हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि सबसे पुराना जो वेद का भाष्यकार है वो तो थे महिधर उवट सायण, और उन्हीं को दयानंद सरस्वती 19वीं सदी में गलत बता रहा है। अब जरा ये बताइए कि महिधर उवट सायण और दयानंद सरस्वती में कम से कम 400 सालों का अंतर है, और 400 साल में हिंदी भाषा आए हुए 150 साल भी नहीं हुए। 100 साल में हिंदी विकसित हुई है, पिछले 100 साल में बॉलीवुड ने विकसित किया है हिंदी को। अब जो 100 साल में भाषा हम सीख लिए, इन दोनों के बीच में 400 सालों का अंतर है, शब्दावलियां बदल रही हैं, और दयानंद सरस्वती पे प्रभाव है पाश्चात्य का। इसने एशियाटिक सोसाइटी जो अमेरिका की थी उसको बुलाया था, लेटर लिखे आप आइए, अपने हम उसका नाम आर्य समाज का नाम बदल देंगे, बदल भी लिया, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ऐसे करके उसने नाम भी बदल लिया। अब जरा एक बात सोचिए कि जब 400 सालों में शब्दावलियों का अंतर आता है, इस पर पाश्चात्य का प्रभाव पड़ रहा है, और अपने वेद के व्याख्यान को ये बदल रहा है दयानंद सरस्वती खुद से। और खुद से बदलने के लिए जरूरी था कि जो पहले से वेद चला रहा था उसको गाली दिया जाए, उसको रिजेक्ट किया जाए। तो दयानंद सरस्वती से पहले ये जितने बहुत सारे बंगाली ने वो किया था, वेद व्याख्यान लिखा तो है यहाँ पे, अंग्रेजी, जर्मनी, दक्षिणी, बंगाली, ये जितने भी वेद भाष्य थे सब के सब गलत हैं। दयानंद सरस्वती 19वीं-20वीं सदी में कह रहा है। और महिधर उवट और सायण जो है उसको कहा जाता है कि ये व्यक्ति अगर नहीं होता तो आज वेद नहीं बचे होते। समझ रहे हैं ना? एकमात्र 15वीं सदी का सायण जो है, जिसका एक भोजपत्र का पन्ना मैक्स मूलर को मिला था 1464 एडी वाला, वही सायण का है। तो सायण के बारे में ये कहा गया है कि अगर सायण नहीं होता 15वीं सदी में, और दूसरा सायण मैक्स मूलर को कहा है विवेकानंद ने, ये सायण के अवतार थे कि इन्होंने वेद छपवा लिया, बचा लिया वेद को, नहीं तो वेद तो खत्म था, इनके मंदिर में वेद नहीं है। जो आर्य समाजी ये बात क्लेम कर रहा है उससे पूछिए कि किस आधार पर दयानंद सरस्वती ने महिधर उवट सायण के वेद भाष्य को रिजेक्ट किया, किस आधार पे? मतलब ये तो कह दिया कि इनके भाष्य गलत हैं, और जितने भी ये लोग बनाए हैं ये भी भाष्य गलत है। किस आधार पर? इसके पास कौन सा भाषा विज्ञान था कि इसने ब्रह्मा के मुंह से जाके सुन के आया, और इसने भाषा संस्कृति समझ ली उस समय की जब वेद लिखे गए थे तब की, जो बदल लिया और क्लेम कर रहा है कि न्याय के आधार पर ये करेंगे वो करेंगे। किस आधार पर ये तय कर रहे हैं? तो ये आपको उससे घुस के पूछना पड़ेगा, इनकी तुरंत वो आ जाएगी ना। और एक चीज और कि हाँ, किस आधार पर ये तय करेगा वो कि महिधर उवट सायण से पहले कोई भाष्य था, ये भी तो बता दे वो। अगर ये गलत थे तो किसका भाष्य सही था ये तो बता दे वो, क्योंकि फिर अगर किसी का भाष्य ही नहीं था तो किस आधार पे कर दिया वो, गलत साबित किस आधार पे किया है, क्वेश्चन। अच्छा दरअसल दयानंद सरस्वती खुद अपना भाष्य को सही साबित करने के लिए पुराने सबको गलत कह रहा था, ये यहाँ पे बात है। हाँ, अब बोलिए सर। एक और बात सर, ये कह रहे थे कि क्या वेदांग, जैसे वेदांग का यूज किया जाता है पता करने के लिए कि वेदास का इंटरप्रिटेशन या क्या कहें तो भाष्य कैसे करना है, मैं कह रहा हूँ कि ये कहाँ पता चलता है हमें कि वेदांग का प्रयोग करना है? क्या ये वेदों में लिखा है कि वेदांग का प्रयोग करना होगा, या मतलब कोई कैसे हमें पता चलता है कि वेदांग का प्रयोग करना होता है वेदों के भाष्य के लिए, वेदांग के जो 6 हैं उसमें? देखें, जब वेद की ये बात कहते हैं तब वेदांग नहीं था, उपनिषद नहीं था, ठीक है। वेदांग क्या होता है? जो पुराने उपनिषद हैं, पुराने जो 6 उपनिषद हैं उन्हीं को ये कहते हैं वेदांग। फिर ये कहते हैं कि इन वेदांग जो है ना, वेदों के कुछ कुछ चैप्टर को मिला के बनाया गया है, जो कि झूठ बोलते हैं। दरअसल वेद ही खुद स्तूप की बात कर रहा है, बुद्ध की बात कर रहा है। सर एक चीज आपको इंटरप्ट करूंगा, सॉरी
सर मेरा सर हमारा आर्गुमेंट सर वो हिस्टोरिकली नहीं है, हम चाहते हैं कि उनके ही पर्सपेक्टिव से हम उनको गलत साबित करें। अगर वो मानते हैं कि वेद 1 अरब साल पुराने हैं, हम मानने को तैयार हैं, और वो इस बात को मानते हैं कि वेदांग से वेदों का भाष्य होता है, तो हम उससे उनको काटना चाहते हैं। मतलब हिस्टोरिकली तो हमें ठीक है। तो अब जो आपने कहा ना कि वेदांग से, तो फिर इनको ये साबित करना पड़ेगा ना कि दोनों में डिफरेंस क्या है। क्या वेदांग भी उस 1 अरब 96 करोड़ साल पहले बन गया था? ये भी तो इनको बताना पड़ेगा ना फिर। बिल्कुल। अब दोनों उसी समय होगा, तो क्या ब्रह्मा ने ऋषियों को वेद दिया तो साथ में वेदांग दिया, या फिर जब वेद दे दिया तो वेदांग इन्होंने कब रचा? अच्छा, जब वेदांग रचा तो उस दोनों में कितना गैप था, और वेदांग रचने वाले ने क्या ये चीज अपने वेदांग में मेंशन कर दिया या वेद में मेंशन कर दिया कि ये इससे डिपेंडेंट है? ये भी तो तय करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों होना चाहिए, तब एक दूसरे पर आप डिपेंडेंट दिखा सकते हो। ये नहीं कि एक बाद में आया है तो बाद वाले पे कैसे डिपेंडेंट हो जाएगा वो। आइंस्टीन की किसी थियरी के लिए न्यूटन जिम्मेदार कैसे हो सकता है? अब कोई कहे कि न्यूटन ही लिख के गया है कि आइंस्टीन की ये थियरी पर हम डिपेंडेंट है, कैसे पॉसिबल हो सकता है? बताइए। तो सर हम इस समरी पे आ सकते हैं कि न्याय और वेदांग का वेदों से कोई रिलेशन नहीं है, हम वेदों का इंडिपेंडेंट भाष्य भी कर सकते हैं, उसे मान सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इन्होंने जो वेदांग लिखे हैं उन वेदांगों को चोरी किया है बुद्धिस्ट की कुछ किताबों से, जैसे गौणपद की किताब से इन्होंने मांडुक्य उपनिषद और इस तरह के कुछ उपनिषदों की चोरी की है। तो लेकिन ये झूठ बोलते हैं कि वेदों में से लाया गया है। जी बिल्कुल सर, एक और मेरा प्रश्न था, ये वाला पॉइंट तो बहुत ही अपने क्लियर ही बोल्ड कर दिया सर। क्या आर्य समाज में, जैसे कि मैं विशुद्ध मनुस्मृति पढ़ रहा था, ठीक है, तो बहुत ही भयानक लेवल का वो तो लीपापोती मार दिए हैं। मतलब वो बेसिकली कह रहे हैं कि जहां जहां कॉन्ट्रडिक्शंस दिखेगा, और कॉन्ट्रडिक्शन में भी बुरे श्लोक को खारिज कर रहे हैं, अच्छे श्लोक को नहीं खारिज कर रहे। अगर 2 श्लोक में कॉन्ट्रडिक्शन है तो दोनों खारिज हो जाने चाहिए ना, ये खाली बुरे वाले को खारिज कर रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ रहा कि विशुद्ध मनुस्मृति में ये जो रीजन दिए हैं कि इस श्लोक को खारिज किया था, इस श्लोक को खारिज किया जाता है। जैसे कि मैं आपके सामने एक श्लोक खोल देता हूँ, जैसे वो श्लोक नहीं कि शूद्र का इकलौता कर्म क्या कहते हैं, 3 वर्णों की सेवा करना है, ठीक है। तो उसमें ये क्या बदल के लिख दिए हैं, ये फेर बदल करके लिख दिए हैं कि शूद्र का जो कर्म है, क्या कहते हैं, जो शूद्र वर्ण को प्राप्त करता है उसका कर्म सेवा करना है। तो वहां पे क्या लिखा है, मतलब एग्जैक्ट ट्रांसलेशन क्या होगा? विशुद्ध मनुस्मृति सही मानी जाए या ये वाली मनुस्मृति सही मानी जाए? और क्या सर विशुद्ध मनुस्मृति में जातिवाद है? क्या वर्ण व्यवस्था क्या कहते हैं जन्म से ही है? क्या इसका सबूत मिलता है हमें? इनके विशुद्ध मनुस्मृति का चैप्टर 2 का 31 श्लोक एक बार खोल लीजिए। चैप्टर 2 का 31 श्लोक वहीं पहुंच रहा है सर, एक सेकंड सर, आप खोल सकते हैं इधर से? मेरे उसे थोड़ा स्क्रोलिंग में लेट लग रहा है एक आइकन। अच्छा, कोई बात नहीं है, यहाँ से मेरे पास डिजिटल कॉपी नहीं है, लेकिन मेरे पास ऑफलाइन बताता हूँ क्या लिखा है। ये लिखते हैं कि ब्राह्मण बनाने के इच्छुक बालक का नाम शर्मवत कल्याण, शुभ, सौभाग्य, सुख, आनंद, प्रसन्नता भाव वाले शब्दों को जोड़कर रखना चाहिए, जैसे देव शर्मा, विश्वामित्र, वेदव्रत, धर्मदत्त आदि। फिर ये आगे क्या लिखते हैं कि क्षत्रिय का नाम रक्षक भाव वाले शब्दों को जोड़कर रखना चाहिए, वैश्य का नाम पुष्टि, समृद्धि, घोतक शब्दों को जोड़कर रखना चाहिए। और फिर क्या कहते हैं, शूद्रस्य, शूद्र का नाम सेवकत्व भाव वाले शब्दों को जोड़कर रखना चाहिए। अब जरा ये बताइए, पेज नंबर बता सकते हैं? 85 पेज नंबर, सेकंड चैप्टर है, 31। अब ये बताइए कि इन्होंने अभी श्लोक जो है 30 जो श्लोक है, इसके पहले जो 30 श्लोक है, अच्छा ये प्रक्षिप्त भी नहीं है। सबसे खास बात कि ये प्रक्षिप्त नहीं माना है, इसको सही माना है इन्होंने। अच्छा, वरना तो आधे श्लोक पे प्रक्षिप्त ही मान लिया है। इन्होंने 1600 श्लोक को रिजेक्ट किया है, 1200 श्लोक को इन्होंने प्रयास किया है, 2600 में से 1200 श्लोक को सही मान के, और इन्होंने 1400 श्लोकों को छटैती की है अपने को सही ठहराने के लिए। अब देखिए कितना बुरा फंसते हैं यहाँ पे। सिर्फ श्लोक इनका चैप्टर 2 का 30, 31, 32 श्लोक इनकी खोल दीजिए, यहीं पे इनकी पूरी ऊपर से नीचे तक खुल जाएगी। खोल लिया हूँ सर, मैं अपने साइड से खोल लिया हूँ सर। 30, 31, 34 30। हाँ, अब 30 नंबर को देखिए। 30 में कहता है कि बालक बालिका का 10वें या 12वें दिन, ठीक है ना, उनका नामकरण संस्कार, हाँ 10 से 12 दिन पे, ठीक है। बताइए। अब ये बताइए कि 10 से 12 दिन पे अपने बच्चे का नामकरण कर लिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए कि जब 31 और 32
2 श्लोक में आप कहते हैं कि ब्राह्मण का बच्चा जो है उसका ब्राह्मण वाला नाम रखेंगे या शूद्र के बच्चे का शूद्र वाला निंदा युक्त नाम रखेंगे, तो ये कैसे पॉसिबल होगा अगर वो जन्म से नहीं है तो? एक 10 से 12 दिन के बच्चे का आप शूद्र वाला नाम कैसे रख देंगे? आपने कैसे तय कर दिया? इसने चालाकी क्या की है, लिखा है ब्राह्मण बनने का इच्छुक। अब ये बताइए 10 से 12 दिन का कौन सा बाप जो है अपने 10 से 12 दिन के बच्चे को शूद्र बनाने का इच्छुक होगा? कोई नहीं होगा, कोई भी। और सर यहाँ लिखा है कि यह नामकरण माता पिता की अपेक्षा से है, ये क्या लिखे हैं सर? हाँ अच्छा सर, ये जो जितना भी बकवास जलेबी पकाए हैं, ये मूल श्लोक में कहीं लिखा भी है कि ये लिख दिए कि नामकरण माता पिता की अपेक्षा से होना चाहिए? कहीं मूल श्लोक में ऐसा लिखा है? ये इस झज्झर वाले की कहानी जो है ना, इसको एक दिन एक्सपोज करता हूँ। इतना बड़ा गपोड़ी है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़िएगा। मतलब अभी जो इसके पहले एक नहीं आया था ब्राह्मण करके, कोई शर्मा, पता नहीं कौन सा शर्मा था, इससे भी बड़ा गपोड़ी है ये। ये कुलपति रहा है। ये बताइए, संस्कृत किसी विश्वविद्यालय का कुलपति रहा, इतना बड़ा गपोड़ी क्या गप हाँकता है कि चीन में दीवार पर कहीं बम किसी ने फोड़ दिया, जापानियों ने बम से मार दिया, उसमें से एक चीज निकला, उसमें से इसका मनुस्मृति निकल गया। और इसकी डिबेट हुई थी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार अज्ञात, जो ब्राह्मणवादी यो की पोल खोलते हैं। जान बालू की भीत वाले से, बालू की भीत वाले से जब डिबेट हुई थी तो पनपना के भागा था वहां से। पूछ दिए थे यही सवाल कि अच्छा वो जो मनुस्मृति वहां से निकला है ना, उसका श्लोक दिखाइए ना, कौन कौन सा श्लोक निकला है। सोर्स मिलेगा उस डिबेट? पहले डिजिटल तो होता नहीं था, रिकॉर्ड होते नहीं थे, एक जगह डिबेट हुई, अब वहीं की चीजें कहीं कहीं छप जाती थी। सर मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूँ, क्या सर ऐसा पॉसिबल है कि हमें थोड़ा आपसे प्राइवेट टाइम मिल सके जब भी आप फ्री हो कभी भी? हम न्यूटन सर से बात कर चुके हैं, ठीक है, उनसे थोड़ा हमने पहले भी रेफरेंसेस लिया है। आप अगर प्राइवेट टाइम सर अगर दे सकते हैं, हम लोग का 1 घंटा भी काफी रहेगा। आप न्यूटन सर से कंफर्म कर लीजिए, हम लोग उनसे ही बात की है। चलेगा, मतलब ज्यादा नहीं चाहिए हमें, थोड़ा जी सर। आप बता दीजिए आप कोई। आप सैटरडे को जो मेरी स्ट्रीम होती है ना, सैटरडे को जी, जो साइंस जर्नी पे होती है, उसमें आप लोग स्ट्रीम के बाद से आधे घंटे आप लोग समय ले लीजिएगा। सर 2 मेरे सवाल थे। सर एक सवाल तो ये था कि सर एक बार आपने अपनी वीडियो में जिक्र किया था इंडस वैली के बारे में। वहाँ पर आपने बताया था कि जर्मनी के किसी रिसर्च पेपर में ये साबित किया था कि इंडस का जो स्तूप, वो जो स्तूप जैसी आकृति थी, जो फर्स्ट एडी का बताया गया है एएसआई के द्वारा, वो फर्स्ट एडी का नहीं था, 4000 उसी का था ईयर्स का। सर वो रिसर्च पेपर में मिल सकता है क्या? मतलब प्रोवाइड कर सकते हैं? वो प्रोवाइड करा दूंगा मैं, उसी दिन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वो है, एक नहीं कई पेपर हैं, और बाकायदे कहाँ छपा है, सब चीज है। और सर एक लास्ट चीज और थी सर, ये बुद्धा के, और उसको खुद से भी अगर सर्च करना चाहते हैं ना, तो वीडियो शायद 100 है साइंस जर्नी पे, उस पे जो बताया है उसको सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। हाँ नहीं, मैंने उसमें सर्च किया था, पर मेरे को मतलब शायद ये आपका वो आपने जो बोला था। अच्छा, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। दूसरी चीज ये थी सर, बुद्धा के प्रूफ पर, मतलब वैसे तो बुक है द बुद्धा एंड द साहिब चार्ल्स सेलेन की, उसके बाद KN श्रीवास्तव का एएसआई का पूरा वो भी है, जो ऐसे के डायरेक्टर थे, एक्स डायरेक्टर। सर कोई इंडिपेंडेंट रिसर्च पेपर है एएसआई का, मतलब जिसमें किसी बुक में मेंशन ना हो, इंडिपेंडेंट रिसर्च पेपर उस रिलिक्स के ऊपर बुद्धा के जो मिला था हमें? वैसे उस बुक को भी रिसर्च पेपर मानना चाहिए सर, क्योंकि वो एएसआई के द्वारा रिव्यूड और उसमें माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स दिया है। बहुत तगड़ी बुक है सर वो, हमें तो बहुत मुश्किल से मिली वो। कौन सी? चार्ल्स एलन? नहीं, चार्ल्स एलन की नहीं, एएसआई का सर खुद का है, एएसआई का। हम अगर आपको चाहिएगा हम दे सकते सर, वो बहुत ऑथेंटिक है, क्योंकि ये लोग चार्ल्स एलन को क्या है ना, तुरंत विदेशी बोल देते हैं, तो हम सीधे एएसआई का पटक देते हैं। विदेशी नहीं, इनके विदेशी बोलने से थोड़े होगा। अपना विदेशी के लिए दिन रात जो है ओपेनहाइमर चिल्ला रहे हैं, और ये पता नहीं कौन सोर्गिंडर चिल्ला रहे हैं। जब दूसरे अपना यहाँ का कुछ दिखे तो विदेशी हो गया। वो भारत में ही जन्म लिया था वो व्यक्ति, और कोई मतलब चार्ल्स एलन भारत में ही जन्म लिया था। जी सर, जी सर, जी सर। और कोई एविडेंस सर, और मतलब फर्दर एविडेंस हमें मिल पाए? मतलब ये तो वैसे ही एविडेंस पर्याप्त है, पर फिर भी हमें और एविडेंस अगर मिल पाए तो। एक दिन स्ट्रीम में एक सोच रहा हूँ कि सम्राट अशोक से पहले और बुद्धा के जन्म के समय के बीच के क्या क्या साक्ष्य हैं, इस पर एक दिन स्ट्रीम करूंगा मैं, जल्द ही करूंगा। उसमें आप लोगों को बहुत सारे प्रमाण दिखाऊंगा। एक जो नीलगिहुआ का जो इंस्क्रिप्शन है, नीलगिहुआ, कुछ लोग है ना सर, वो लोग चैलेंज देते हैं कि बुद्धा को प्रूफ कर दो, तो उनको अपना स्ट्रीम बंद करना पड़ता है बीच में। स्ट्रीम बीच में बंद करना पड़ा था। किसने चार्ल्स एलन की बुक खोल दी थी, अब नाम नहीं लूंगा यहाँ पे मैं, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन बीच में उनको स्ट्रीम बंद करनी पड़ी थी। अब नाम नहीं लेंगे, आपके चैनल पे हम किसी और का प्रमोशन नहीं करेंगे,
लेकिन स्ट्रीम बंद करनी पड़ी थी, इनाम रखे थे। समझ गए। अच्छा अच्छा, ऑडियंस समझ गई मतलब बिना इनाम के ऑडियंस भाग खड़े गए सब। अच्छा स्ट्रीम बंद कर दिए और वो बंदा जो बुक खोला था वो हट गया। चार्ल्स एलन की बुक पे इनकी इतनी फट गई, एएसआई वाली बुक फेंक के मारे होते सर। उसमें तो इतना माइन्यूट डिटेल्स है, कितना का मिला, कितना सेंटीमीटर, कितना डायमीटर, रिलिक्स कहाँ मिला, उस पे क्लियर लिखा है। इतना एविडेंस किसी का, हमको तो नहीं लगता किसी राजा का भी इतना एविडेंस मिलता है जितना बुद्ध का मिल चुका है। और चार्ल्स एलन की एक डॉक्यूमेंट्री भी अवेलेबल है यूट्यूब पर, जिसमें 1 घंटे में उन्होंने बोन्स ऑफ बुद्धा पे ये सारे पॉइंट्स को रखा है, खुद जाकर और एक एक चीज को अपने हाथ से। हाँ, जो विलियम्स पेपे थे, उनका जो पोता था, बेटा और उसका बेटा, उसके घर गए और उनको जो आधी रिलिक्स के साथ जो वो मिली थी ना, जो सितारे, चांद सितारे, जो जो चीजें मिली थी, वो आधे उनको गिफ्ट कर दिए गए थे। वो चीजें उसमें दिखाए हैं डॉक्यूमेंट्री में। पिपरावा पर जाके वहां का जो एक्सकवेशन हुआ था, उस साइट पर बैठ के वो बंदा ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, चार्ल्स एलन ने। वो हल्का फुल्का व्यक्ति नहीं है ना चार्ल्स एलन। तो वो वीडियो का लिंक हमें मिल सकता है, यहाँ हाँ हाँ हाँ, आपको जो है बोन्स ऑफ बुद्धा पे चार्ल्स एलन आपको दिख जाएगा वहां पे। वो बोन्स ऑफ बुद्धा। हाँ, हमारी तो सर किसी से डिबेट थी कि बुद्धा प्रूफ करो, हमने चार्ल्स एलन दिया, वो बोला बायस है विदेशी, हमने एएसआई का मार दिया कि सीधे लोग पूरा एएसआई का डायरेक्टर जनरल लिखा है उस टाइम, और वो एएसआई का उस पर स्टैंप लगाया पूरा प्रॉपर। ए फ्यूरर नाम का एक बंदा था, उसने बहुत सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिए थे, तो उसको अरेस्ट करवाना पड़ा था। तो वो बोला था किससे घूस लिया था। अब किससे घूस लिया होगा सबको पता है, किससे घूस लिया होगा। और उसकी हालत ये हुई कि उसको ठीक विलियम पेपे के पैरेलल में उसको नेपाल में खड़ा किया गया था, समझ रहे हैं ना। विलियम पेपे इधर से एक्सकेवेशन कर रहे थे और फर्जी वो वहां से कर रहा था, और उसका गुरु था भूलर, और भूलर संस्कृत का विद्वान था। चेला गुरु दोनों गायब हो गए। पहले चेला गायब हुआ, पकड़ाया तो इस्तीफा देके भागा चार्ल्स एलन, उसकी भी पोल खोले हैं। और फिर भूलर जो है गया नदी की तरफ, सुसाइड कर लिया कि पता नहीं क्या कर लिया। दोनों भाग गए, दोनों प्रोपोगंडिस्ट। और इनको विलियम पेपे को छुट्टी नहीं दिया जा रहा था। जब इन्होंने ये बता दिया ना कि हमें वहां पे चीजें मिल गई है, हमें वो चीज निकालनी है, रिसर्च करनी है, तो इन लोगों को वो चीज नहीं दी जा रही थी। तो ये हालत है। खैर, ये बोन्स ऑफ बुद्धा जब आप सर्च करेंगे तो आपको एक वीडियो बुद्धा करके आएगा और एक वुडू 1982 आएगा। तो एक में जो पहला वाला है जो 54 मिनट 56 सेकंड का है, उसको देखिएगा। दूसरा में उसी को कट करके 44 मिनट 58 सेकंड में किया गया है। ठीक है ना, उसको आप देखिएगा। अच्छा। वो खुद उनकी डॉक्यूमेंट्री बनाया उनने जी। सर, ये जो ऋग्वेद का मंडल 10 है और सूक्त 129, क्या इसमें कहीं न्याय फिलॉसफी का मेंशन आता है मंडल 10 में? मंडल 10 को तो बहुत बाद में ऐसे ही बताया जाता है कि बाद में एड किया है, लेकिन मंडल 10, 1 मिनट मुझे निकालने देख लेते सर। चैप्टर 10 का सूक्त बताइए, कौन सा सूक्त? यहाँ पे लोग मेंशन कर रहे हैं बुक 10 चैप्टर 129 ऑफ ऋग्वेदा। तो बुक आई गेस मतलब मंडल ही लोग कहते हैं। हाँ हाँ, तो 10वां मंडल का, अब फिर उसमें चैप्टर होता है ना, 10वें मंडल में मतलब एक 129 लिख रहे हैं। अच्छा, हाँ, 129 कह रहे हैं, अगर देख लीजिए है भी कि नहीं 129। मैं निकाल देता हूँ। 134, 126, 127, 129। हाँ, 129 का। इसमें श्लोक संख्या बताएंगे ये लोग? अब ये तो नहीं बता रहे, लिख रहा है कि द ऋग्वेदिक हिम 10.129 स्पीकिंग ऑफ क्रिएशन मेंशन्स अ टाइम देयर वाज नाइदर एग्जिस्टेंस नॉर, मतलब वहीं जलेबी पकाए अपनी। अरे तो यहाँ पे ये लिखा है 7वां नंबर श्लोक में, इस सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किसने इसे रचा और किसने इसकी रचना नहीं की। दिव्य धाम में निवास करने वाला इन सृष्टियों का जो स्वामी है, वो ही इसकी रचना के संबंध में जानता है, हम लोग नहीं जानते। बताइए। और 6 नंबर में लिखा है, प्रकृति के तत्वों को कौन जानने वाला है और कौन उसका वर्णन कर सकता है। विद्वान लोग भी इस सृष्टि के उत्पन्न होने के पश्चात ही उत्पन्न हुए हैं, तब कौन जान सकता है कि सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई है। अब जरा ये बताइए, ये खुद कह रहा है कि इसको नहीं पता है कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई है, समझ रहे हैं? जी सर। ये जो चैप्टर है ये पूरी तरह से कह रहा है। और पहला नंबर क्या कहता है? कहता है प्रलय काल में न असत था न सत्य था, न सृष्टि का अस्तित्व था। उस समय आकाश और पृथ्वी भी न थे, उनसे अन्य लोक भी अस्तित्व में न थे। सबको ढांपने वाला अंतरिक्ष भी नहीं था। अगाध और गंभीर जल का अस्तित्व भी उस समय कहाँ था। किस
इसका कहाँ स्थान था, क्वेश्चन मार्क है। 2 नंबर श्लोक में कहता है उस समय जीवन और मृत्यु का भी अस्तित्व न था, अमरता भी न थी, उषा और रात्रि का भी ज्ञान न था। अब इसको ये पता नहीं है कि उषा रात्रि दिन कैसे होता है। प्राण वायु भी न थी। अच्छा, इन लोगों को हवा में कौन कौन सी गैस होती है, एलिमेंट ये भी नहीं पता है। प्राण वायु बोलते थे, ये हवा को प्राण वायु बोलते थे। ये तो बोले हैं कि पहले आकाश आया फिर वायु आया है। ये लोग मतलब कुछ भी लिख दिए हैं, कान से क्या निकाले हैं, पैर से। अच्छा सर, एक और चीज है। हाँ, एक पॉइंट और लिखा है, उस समय केवल ब्रह्मा का अस्तित्व था, अन्य किसी भी वस्तु का अस्तित्व न था। 3 नंबर में लिखा है सृष्टि रचना से पूर्व प्रलय काल में सारा संसार मायावी अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित था, सभी कुछ अव्यक्त था तथा चारों ओर एक ही प्रवाह था। उस समय जो कुछ भी था वह चारों ओर सत असत तत्व से आच्छादित था, वही एक तत्व तप के प्रभाव से उत्पन्न हुआ था। बताइए कि जब कुछ नहीं था तो तप कौन कर रहा था? फिर 4 नंबर में लिखता है सर्वप्रथम परम ब्रह्म के मन में सृष्टि रचना की इच्छा उत्पन्न हुई। ये देखिए 4 नंबर में लिखता है तत्पश्चात उस मन में सबसे पहले उत्पत्ति का कारण बीज उत्पन्न हुआ। बीज उत्पन्न हुआ। मेधावी ज्ञानी जनों ने विवेक के द्वारा विचार करके व्यक्त न होने वाले असत से व्यक्त होने वाले सत तत्व की उत्पत्ति स्थान को कल्पित किया। यहाँ कह रहा है कल्पित किया, यानी कल्पना किया विद्वान जनों ने। ये कल्पना है इन लोगों की, ये खुद लिख दिया कल्पित किया। और 5वें नंबर में कहता है फिर बीज को धारण करने वाले देवताओं का प्रकाश तिरछा होकर नीचे और ऊर्ध्वगामी होकर विस्तीर्ण हुआ। देवताओं ने अपनी महिमा से जल को प्रेरित किया, नीचे स्वधा और ऊपर प्रगति का स्थान स्थिर हुआ। ये देख लीजिए, ये बीज जो है ब्रह्मा पैदा कर रहा है, देवता कहाँ से आ गए? जो देवता अपनी महिमा से जल को पैदा कर रहे हैं, देवता जल पैदा कर रहे हैं। ये देख लीजिए। और ये कौन इसमें साइंस बता रहा था, ये देख लीजिए। फिर 6 नंबर में कहता है, हाँ बोलिए टॉपिक्स पे बात जो हमने मतलब वो था कि रिसर्च कर लीजिएगा के बाद। और सर एक आखिरी पॉइंट के बाद हम चलते हैं, फिर बाकी लोग बैठे हैं। सर आखिरी पॉइंट ये था कि क्या मतलब शून्यवाद सिद्ध करता है क्या रीबर्थ को बुद्धिज्म में? नहीं, शून्यवाद जो है वो एक स्थिति बताता है, चित्त की स्थिति बताता है, जो कॉन्शस है उसकी एक स्थिति बताता है कि जो लोग कहते हैं ना कि एक ड्यूल संभावना होती है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो वो बीच की एक स्थिति को बताता है, बीच के एक रिप्रेजेंटेशन को बताता है। उसी को कहा गया है मध्यम मार्ग। जो मध्यम कहा गया है शून्यवाद का, हाँ बीच की स्थिति, न पॉजिटिव न निगेटिव, इसके ठीक बीच की स्थिति, उसको मध्यम कहा गया है। इसी को कहा गया है शून्य है। जैसे पॉजिटिव 1 निगेटिव 1 की बीच की जो स्थिति है शून्य, वो शून्य है, इसीलिए उसका नाम शून्यवाद पड़ा कि ये न तो किसी चीज के उसमें जाता है अधिकता में और न किसी चीज के कमी में जाता है, ये बीच की स्थिति है। तो फिर कंप्लीटली ये मतलब इस पे आ सकते हैं हम लोग समरी पे कि वज्रयानी में ही था बस जो रीबर्थ आया बुद्धिज्म में, बाकी महायानी और थेरवाड़ा में तो नहीं था, कहीं भी प्रूफ नहीं होता है बुक से। देखें त्रिपिटक जो है ना, वो त्रिपिटक बेसिकली हर व्यक्ति का अलग अलग था, क्षेत्रों का भी अलग अलग था, और उसमें बार बार जगह जगह पे कुछ चीजें ऐड भी की गई हैं, और ये पूरी दुनिया मानती है कि उसमें कौन कौन से पॉइंट क्या क्या ऐड किए गए हैं। जैसे 5th सेंचुरी में जो बुद्ध घोष थे, उन्होंने वहां पे ऐड किया था जब थेरी गाथा और थेर गाथा पर जब उन्होंने टीकाएं लिखी थी। तो ये जब लोग अपनी बातें लिखते थे तब ऐड होता था, तो अलग अलग समय पे कुछ चीजें ऐड हुई हैं। उसी तरह से जहां पे आपको कोई कहेगा त्रिपिटक में ये लिखा है, तो आप भारत में त्रिपिटक अवेलेबल नहीं था, कहीं चीन से लाया गया, तिब्बत से, मोस्टली तिब्बत से लाया गया। तिब्बत में गया है 8th सेंचुरी में त्रिपिटक। तो और चूंकि वज्रयान जो है, जो वो थे पद्मसंभव, वही लेके गए थे उसको, वो बड़े स्कॉलर थे यहाँ के, हाँ वो मतलब स्कॉलर थे नालंदा यूनिवर्सिटी में। तो ये जब वहां पे जाते हैं, तिब्बत में लेके जाते हैं उस चीज को, तब वहां पे वो वज्रयानी परंपरा शुरू हुई है। तो अब क्या होता है ना कि जब वो लोग अपना त्रिपिटक, फिर वहां का राजा इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी पूरी एक लैंग्वेज इजाद कर दी कि धम्म को लिखने के लिए उसने एक लैंग्वेज इजाद की जिसको तिब्बती, वो तिब्बती लैंग्वेज ही इसलिए इस्तेमाल हुई थी कि भारत का जितना भी ज्ञान है सब कॉपी करके हम अपने को रखेंगे। पर वहां पे जो फाउंडर उनको ले गए थे वो वज्रयानी थे, इसीलिए
तिब्बत का जो बुद्धिज्म है वो लाटर बुद्धिज्म कहा जाता है, कोर बुद्धिज्म नहीं कहा जाता है। जी। तो कोर बुद्धिज्म में कहीं फिलॉसफी नहीं है रीबर्थ की, क्योंकि आत्मा का नकार है, नहीं मिलेगी, बहुत ब्रॉडली नकार है आत्मा को। जी। अगर होती तो बुद्ध जो है ना, बुद्ध के मरने के बाद से सबसे पहले घोषित हो जाता ना कि जितने अरहत हैं कौन कौन से कहाँ पे जन्म लेंगे। जी सर, ये तो है। अच्छा सर, ये मैं लास्ट पे कंक्लूड करना चाहता हूँ कि जो विशुद्ध मनुस्मृति है, इसमें जो 12वां चैप्टर है उसमें तो मेंशन आया ना सर कि क्या कहते हैं कि क्या कर्म करोगे तो अगले जन्म में क्या जन्म मिलेगा, उसमें है ना विशुद्ध मनुस्मृति में? हाँ बिल्कुल होगा। इनके यहाँ पुनर्जन्म ब्राह्मणिज्म में है और ब्राह्मण हमेशा ही पुनर्जन्म बुद्धिज्म में बताता है ताकि उसको अपना सबूत न देना पड़े। मतलब समझ रहे ना, सबूत का ठिकरा बुद्धिज्म पर डालता है कि बुद्धिज्म मानता है इसलिए तुम मेरा भी मान लो। वो ये कहना चाहता है बेसिकली। मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में पूछ रहा था ना अभिषेक, तो पूछ ले। हाँ सर, ये भगवत गीता की ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट जो आप बोल रहे थे कि नहीं मिलती है, तो सर न्यूटन सर तो सर उन्होंने बताया था ना कि गीता प्रेस तो यही कहता है कि शंकरा की मिली। नहीं, शंकराचार्य का कोई एविडेंस नहीं है। सबसे जो ओल्डेस्ट उसका बात करेंगे गीता की, भगवत गीता की, तो भागवत गीता उस समय नाम नहीं था उसका, क्योंकि गीता का मतलब होता है गाया हुआ, जो गाया जाता हो, और भागवत शब्द जो है वो बुद्धिस्ट का शब्द है। भगवतो कोनागमनश्च, भगवतो शिक्षी, भगवतो बुद्धो, भगवतो शालो, ये सब जो बुद्ध होते थे, पूर्व बुद्ध, उनके नाम के पहले भागवत लगता था। जो नीलगिहवा का इंस्क्रिप्शन है, जो लोग बोलते हैं ना कि बुद्ध से पहले किस चीज का सबूत है, वहां पे लिखा हुआ है बाकायदे कि यहाँ पे कोणागमन बुद्ध की पहले से स्ट्रक्चर था और हम जो है इसको फिर से वो कर रहे हैं, बनवा रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। उस इंस्क्रिप्शन पे लिखा है, और वो इंस्क्रिप्शन जो है ईसा से भी 250 साल पुराना है, समझ रहे ना। यानी कि जो सम्राट अशोक की जो लोग बात कहते हैं ना कि सम्राट अशोक सब वही बनाए हैं, तो सम्राट अशोक के समय में लिखा गया है कि उनसे पहले वहां पे था कोणागमन बुद्ध का, उस पर वो बनाए हैं। पूर्व बुद्धों की बात आ रही है। तो भगवत शब्द इन लोगों का नहीं है। लिखित प्रमाण है कि भगवत शब्द बुद्धिस्ट का है, और बुद्धिस्ट के लिए भगवत यूज होता था। गीता मतलब गाया हुआ होता है। इनका भागवत गीता का सबसे जो ओल्डेस्ट प्रमाण है वो अलबरूनी मुस्लिम जो था अबू रहमान, उसके किताब में जिक्र मिलता है जो वासुदेव है, कृष्ण नहीं, वासुदेव है, जो एक शूद्र है, शूद्र में जन्म लिया है, समझ रहे हैं ना। और वो बताता है कि वो एक जाट फैमिली में जन्म लिया है, शूद्र है। ये वासुदेव तो शायद वही है ना जो कनिष्क का वंशज थे, वासुदेव द्वितीय। हाँ, आप सही पहचाने, बिल्कुल सही पहचाने। तो वो फिर मतलब वहां के उसके समय में ये मान्यता थी कि कृष्ण को उस समय शूद्र समझते थे। ये आजकल छत्री छत्री कहने शुरू कर दिए हैं। अलबरूनी साफ साफ लिख के गया है कि वो जो है वो ये बात कहता है वो शूद्र में था, और वो इस तरह की बातें करके गया है, लिख के गया है। लेकिन जब वो अर्जुन को बताता है कि कुछ उपदेश दिया है, उसी में थोड़ा बहुत जिक्र मिलता है, लेकिन वहां पे ब्राह्मणी व्यवस्था की बात नहीं मिलती है। आप एक डेडिकेटेड सर स्ट्रीम कर दीजिए ना, जिसमें विशुद्ध मनुस्मृति में जिन जिन श्लोकों पे ये हटाए हैं ना, जो लेटेस्ट आई है 2020 वाली वर्जन सुरेंद्र कुमार की, उसमें रीजन दिए नहीं, जैसे है ना कि क ख ग करके रीजन दिए कि इस वजह से ये श्लोक जो है इनके हिसाब से अच्छा सही श्लोक नहीं, इसलिए उसको हटाए हैं। आप उन रीजन का एक बार खंडन कर दीजिए सर, क्योंकि मुझे तो देख के ही लग रहा है कि वो बनावटी रीजन है। इस पर स्ट्रीम हुई है विशुद्ध मनुस्मृति पर। यहाँ पे मेरा और एक स्वामी सत्यानंद जी महाराज हैं, हम दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। इल से सीरीज शुरू हुई है, उस पे हुई है, उस पे हम लोगों ने इस पर डिटेल्ड में कई वीडियो बनाए हैं विशुद्ध मनुस्मृति के खंडन पे। अच्छा, ठीक। अच्छा सर, ये कह रहे थे कि अगर बेटर रहेगा ना सर कि अगर आप समय निकाल देते हम लोग के लिए, आप और अगर बेटर ये भी रहता कि अगर जो महाराज जी थे जो आपके साथ रहते हैं, जो आर्य समाज छोड़ के आए हैं, उनका भी समय मिल जाता, तो अगर पॉसिबल हो करवा देंगे, और इस पॉइंट पर इसको हम लोग पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है ना? ठीक है फिर। ओके, थैंक यू सर। जी, थैंक यू। हाँ।